रणनीतिकार से नेता बनने की शुरुआत। साल 2021 के बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वे सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे, बल्कि खुद राजनीति में उतरेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि अब तक वे पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर सिस्टम को बदलना है, तो बाहर से नहीं, अंदर से बदलाव करना होगा। कांग्रेस के साथ बातचीत और बड़ा फैसला। 2021-22 के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया। उन्हें पार्टी में शामिल होने और एक बड़ा रोल देने की बात भी हुई। उन्होंने कांग्रेस को एक विस्तृत प्लान दिया, जिसमें शामिल था संगठन में बदलाव, युवा नेताओं को आगे लाना, चुनावी रणनीति को मॉडर्न बनाना। लेकिन अंत में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। क्यों नहीं जुड़े? उन्हें लगा कि पार्टी बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। वे स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते थे। उनका फोकस सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरे सिस्टम को बदलना था। ये फैसला दिखाता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि एक नई सोच के साथ राजनीति करना चाहते थे। जन स्वराज यात्रा की शुरुआत। 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी की जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने बिहार में जन स्वराज यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों से सीधे जुड़ना, गांव-गांव जाकर समस्याएं समझना, एक नई राजनीतिक सोच तैयार करना। वे हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलते, गांवों में रुकते, लोगों से बात करते और उनकी समस्याओं को सुनते। गांव की सच्चाई से सामना। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार की असली स्थिति को बहुत करीब से देखा। उन्होंने पाया शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग राजनीति से निराश है। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ चुनाव जीतने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव के लिए जमीनी काम जरूरी है। जन स्वराज का विजन। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज को सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बनाया। इसका मतलब क्या है? जन स्वराज इज इक्वल टू जनता का अच्छा शासन। इसके मुख्य सिद्धांत: पारदर्शिता, जवाबदेही, विकास, शिक्षा और रोजगार। उनका कहना है कि राजनीति सिर्फ नेताओं के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए होनी चाहिए। नई पार्टी बनाने की तैयारी। जन स्वराज यात्रा के दौरान ही ये साफ हो गया कि प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उनकी रणनीति: पहले जनता को समझना, मजबूत संगठन बनाना, सही लोगों को जोड़ना। वे चाहते थे कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक काम करने के लिए बने। चुनौतियां और संघर्ष। राजनीति में कदम रखना आसान नहीं होता, खासकर जब आप सिस्टम को बदलने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा: 1. भरोसे की कमी। लोग उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में जानते थे, नेता के रूप में नहीं। विरोधी पार्टियों का दबाव। पुरानी पार्टियों को उनका बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया। संसाधनों की कमी। नई पार्टी बनाना और उसे चलाना आसान नहीं है। जनता के बीच पहचान बनाना। प्रशांत किशोर ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया: सीधा जनता के बीच जाना। वे गांवों में रुकते, जनता के घर जाते, उनकी समस्याएं सुनते। इससे धीरे धीरे लोगों में उनके प्रति भरोसा बढ़ने लगा। रणनीतिक सोच का उपयोग राजनीति में। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी रणनीतिक सोच। उन्होंने राजनीति में भी वही तरीका अपनाया: डेटा कलेक्शन, सर्वे और फीडबैक, ग्राउंड रिपोर्ट। उदाहरण: हर गांव में उनकी टीम लोगों से सवाल पूछती: आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? इन जवाबों के आधार पर वे अपनी रणनीति बनाते। युवाओं पर फोकस। प्रशांत किशोर ने युवाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। क्यों? क्योंकि युवा बदलाव चाहते हैं, वे नई सोच के लिए तैयार हैं, वे भविष्य तय करते हैं। उन्होंने युवाओं को जोड़ा: वॉलंटियर प्रोग्राम, सोशल मीडिया, ग्राउंड एक्टिविटी। डिजिटल और ग्राउंड का सही मिश्रण। प्रशांत किशोर की खासियत है डिजिटल और ग्राउंड वर्क का सही मिश्रण। डिजिटल, सोशल मीडिया कैंपेन, ऑनलाइन फीडबैक, ग्राउंड, गांव-गांव यात्रा, जन संवाद। इससे उनका संदेश तेजी से फैलने लगा। क्या वे सफल होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक रणनीतिकार के रूप में वे सफल रहे हैं, लेकिन नेता के रूप में उनकी असली परीक्षा अभी बाकी है। उनकी सफलता पर निर्भर करेगा जनता का भरोसा, संगठन की मजबूती, सही उम्मीदवारों का चयन। भविष्य की राजनीति। प्रशांत किशोर एक नई तरह की राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति की खास बातें हैं: मुद्दों पर फोकस, डेटा बेस्ड फैसले, जनता की भागीदारी। अगर वे सफल होते हैं तो भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। सीखने लायक बातें। प्रशांत किशोर की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। 1. बड़ा सोचो। छोटे शहर से निकलकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। 2. बदलाव संभव है। अगर सही रणनीति हो
तो सिस्टम बदला जा सकता है। 3. जमीन से जुड़े रहो। सफलता के बाद भी लोगों के बीच रहना जरूरी है। निष्कर्ष, प्रशांत किशोर की कहानी का ये दूसरा भाग हमें दिखाता है कि कैसे एक सफल रणनीतिकार अब एक नेता बनने की राह पर है। उन्होंने ये साबित किया है कि सिर्फ जीतना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से जीतना और बदलाव लाना ज्यादा जरूरी है। अब पूरा देश देख रहा है कि क्या वे अपने जन स्वराज के सपने को हकीकत में बदल पाएंगे या नहीं।